वैसे तो देश में वोट चोरी, SIR और बाबरी मस्जिद के मुद्दे छाए हुए हैं, परंतु इन सभी मुद्दों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना जिसका नाम है कन्या सुमंगला योजना चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यह योजना उन सभी गरीब माता पिता को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपनी बेटी या पुत्री की पढ़ाई रोक देते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय किया कि उन कमजोर माता पिता की लड़की जो है पैसे की आर्थिक कमी के कारण पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ेगी। नमस्कार, मैं रमेश राजभर आप सबका भारत दर्शन @पाली न्यूज नेटवर्क में स्वागत करता हूँ। योगी सरकार की जो योजना आज चर्चा का विषय है, जिसका नाम एक बार फिर मैं आपको बता दूं, कन्या सुमंगला योजना। इस योजना के अंतर्गत पहले सहायता राशि 15,000 रुपये प्रदान की जाती थी, परंतु वर्तमान में योगी सरकार ने इसको अपडेट करते हुए सहायता राशि बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। इस योजना का लाभ 6 चरणों में प्रदान किया जाता है। बेटी के जन्म लेते ही मिलते हैं 5,000 रुपये और जैसे ही 1 वर्ष के दौरान बेटी का टीकाकरण हो जाता है तब फिर मिलते हैं 2,000 रुपये। अगले चरण में जब बेटी कक्षा 1 में प्रवेश करती है तो कक्षा 1 में प्रवेश करते ही बेटी को मिलते हैं 3,000 रुपये। अगले चरण की बात करूं तो जब बेटी 6वीं कक्षा में प्रवेश करती है तो 6वीं कक्षा में प्रवेश करते ही पुनः मिलते हैं 3,000 रुपये। इसके अगले चरण में जब बेटी कक्षा 9वीं में प्रवेश करती है तो कक्षा 9 में प्रवेश करते ही उसे मिलते हैं 5,000 रुपये। जब बेटी कक्षा 9 में पढ़कर 10 में, 11 में और 12वीं कंप्लीट करती है तो 12वीं कंप्लीट के बाद उसे जाना होता है कॉलेज में। तो कॉलेज में प्रवेश करे या किसी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश करे तो बेटी को वहाँ पुनः मिलते हैं 7,000 रुपये। तो इस प्रकार योगी सरकार ने बेटियों के लिए वरदान स्वरूप कन्या सुमंगला योजना में निश्चित रूप से जो सहायता राशि की बढ़ोतरी की है बहुत ही सराहनीय है और गरीब माता पिता, कमजोर माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ाने में सक्षम होंगे, जो हमारे प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर ऊपर करने के लिए यह योजना काबिले तारीफ है। दूसरी बात यह जान लीजिए कि इस योजना का लाभ कब और किसे मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की आर्थिक आमदनी 3 लाख रुपए सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिस परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री हो तो पुत्री को इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि 2 पुत्र हैं, एक पुत्री है, उस कंडीशन में इस योजना का लाभार्थी वह परिवार नहीं हो सकता। यदि 2 पुत्रियां हैं तो इस योजना का लाभ उन दोनों पुत्रियों को दिया जाएगा। अगला कंडीशन है, यदि एक पुत्री इस योजना का लाभ ले रही है और अगली बार 2 पुत्रियां जुड़वा पैदा हो गई तो उन दोनों जुड़वा पुत्रियों को भी निश्चित रूप से इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि कोई बेटी यदि गोद ली गई है तो उस गोद ली गई बेटी को भी इस योजना का लाभार्थी बनाया जाएगा। यदि आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि आपको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो आप एक वेबसाइट सर्च कीजिएगा जिसका नाम है mksy.up.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर जो भी आवश्यक फॉर्म्स हैं, आवश्यक कागजात हैं, आप पूरा कीजिएगा,
सबमिट कीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। निश्चित रूप से इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। दूसरा तरीका है, आपके जिले में इस कार्य से संबंधित जो विभाग है उस विभाग के मुख्यालय पर जाइए और जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। वहाँ से भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो यह रही यूपी सरकार की, योगी सरकार की बेटियों की सबसे कल्याणकारी योजना, जिसका नाम है कन्या सुमंगला योजना, जो निश्चित रूप से कमजोर माता पिता के लिए एक देवदूत बनकर आई है। इस योजना की प्रशंसा हम सबको बिना किसी राग, बिना किसी द्वेष और राजनैतिक स्तर से ऊपर उठकर करनी चाहिए, क्योंकि यह योजना उन सभी बेटियों के सपनों को साकार करने के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो रही है जिनके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह योजना इस स्लोगन को सिद्ध कर रही है कि पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां। आज के लिए बस इतना ही। बने रही भारत दर्शन @पाली न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।